कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जैसा कि हमें ज्ञात है, संपूर्ण सृष्टि को प्रकृति कहा गया है। प्रकृति आदि शक्ति का स्वरूप है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मदेव ने तपस्या कर महादेव को प्रसन्न किया। तब महादेव ने ब्रह्मा को दर्शन दिए। दर्शन प्राप्त कर ब्रह्मदेव ने निवेदन किया कि सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है। अतः तब महादेव ने अपने आधे शरीर को स्त्री और आधे को पुरुष रूप में परिवर्तित कर लिया और अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किया। शिव को पूर्ण पुरुष की उपाधि जो दी गई है वो पूर्ण क्यों है? क्योंकि वो अपनी शक्ति को धारण किए हुए हैं। शक्ति यानी प्रकृति। महाकाल के शरीर से शक्ति अलग होकर माँ आदि शक्ति के रूप में स्थापित हो गई और ब्रह्मदेव को सृष्टि हेतु मंगलमय उपदेश प्रदान किया। ब्रह्मदेव की प्रार्थना पर माँ आदि शक्ति ने अपने आप को 2 रूपों में परिवर्तित कर दिया। प्रथम रूप से वो अपरा प्रकृति बन गई, जिसके अंतर्गत शिव का वो अंश का निर्माण हुआ जिसे हम जीव या आत्मा कहते हैं, जो अविनाशी है, जो ईश्वर के समान ही गुणवान है। आदि शक्ति के दूसरे स्वरूप से परा प्रकृति का निर्माण हुआ, जिसके अंतर्गत शिव का दूसरा अंश प्रमाण में आया, जिसे हम स्थूल शरीर, नाशवान, जड़ जगत 5 महाभूतों का निर्माण हुआ। संपूर्ण वनस्पतियों, पर्वतों, नदियों, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नक्षत्र मंडल, ग्रह आदि का निर्माण हुआ। इस सृष्टि के 2 मुख्य आधार हैं, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष। इन दोनों के संयोग से ही सृष्टि का जन्म होता है और इसका पालन होता है, और यही इसका संहार भी करती है। अब इसको ऐसे समझें, शिव क्या हैं? शिव ये सृष्टि हैं, पर बिना चेतना या शक्ति के ये सृष्टि जड़ हो जाती है। इस सृष्टि को गतिमान, क्रियान्वित रखने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो शक्ति यानी प्रकृति है। जब तक ये चेतना जड़ में संचालित रहती है तब तक जड़ चेतन होता है। उसके बाद जब यही प्रकृति जड़ से दूर होती है उसको प्रलय काल कहते हैं, जिसमें ये शिव रूपी सृष्टि शव रूप हो जाती है। इसी प्रलय काल को प्रारंभ का बिंदु कहते हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों ने इस प्रकृति पुरुष को सरल भाषा में समझाने के लिए काली के रूप का चित्रण किया हुआ है, जिसमें शिव नीचे लेटे हुए हैं और उनके ऊपर प्रलय की देवी काली अपना पैर रखकर खड़ी हुई हैं। जब यही काली प्रलय की भीषणता का नाश करती हुई नई सृष्टि की रचना करने के लिए माँ तारा का रूप रखती हैं, तब उनके पैरों में शव होता है। उनके गर्भ में आई सृष्टि के जन्म की तैयारी हो रही होती है। इसको कुंडलिनी के रूप में समझें। जो सामान्य पुरुष है वो जीवित होने के बाद भी मृत है, क्योंकि उनको अपने अंदर सोई हुई शक्ति का आभास होता ही नहीं है। जो पुरुष योग और मंत्र बल पर अपने अंदर शक्ति जागृत करता है वह अपने योग बल को उठाकर अपने अंदर बैठे शिव से मिलता है। उस समय वो पूर्ण पुरुष होता है। कुंडलिनी के ऊपर और नीचे आने के क्रम को सृष्टि और प्रलय के रूप में देखा गया है। जिसको अर्धनारीश्वर रूप में देखा जाता है, जिसमें पुरुष और प्रकृति सामान्य रूप से साथ में हैं, इसी अर्धनारीश्वर रूप का प्रतीक है शिवलिंग, जिसमें लिंग ज्ञान रूपी ज्योति है जो योनि में प्रकट होकर अनंत हो गई है। कहा जाता है कि भगवान शिव और शक्ति को एक साथ प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की आराधना की जाती है।
भगवान के इस रूप से हमें संकेत दिया जाता है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और यह संसार इन दोनों के बिना अधूरा है।